देखिए बड़े आश्चर्य के साथ उनकी बात सुन रहा था। मतलब विरोध करना हो तो किसी बात का भी आदमी विरोध कर सकता है, लेकिन उससे क्या पता चलता है कि उसकी मानसिकता और अपने आप को पूरे तौर से एक्सपोज कर रहता है। अखिलेश यादव समेत लल्लन सिंह और अभी साजन साहब सब जो है, जो भी जनता इनको देख रही होगी, इनके स्टेटमेंट्स को, इनकी बातों को और इनके इरादों को, तो समझती हो कि इनका विकास से कोई लेना देना है। इनके सिर्फ चिंता जो रहती है समाज को कमज़ोर तबके में बांट के सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो, और परिवार जो है, यादव परिवार तो नीतीश जी के परिवार, तो लालू यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार, वो जो है बहुत ताकतवर बने, बाकी किसी का फ़ायदा नहीं। जब ये कहते हैं तो इनको ज़रा सा दिमाग लगाना चाहिए और थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देश का इतिहास देखना चाहिए, और पिछले कुछ सालों से खासकर जब भी जहाँ जहाँ नेशनल हाईवेज बने या रोड बने या जो वाटरवेज बने, उसके साथ बसने वाले जगह पे उन्हीं लोगों की तरक्की हुई है। सबसे ज़्यादा तरक्की उनकी हुई है। जब लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी तरक्की नहीं, तो शायद उन्होंने कभी इसको ठीक से समझा नहीं। हाँ, ये है कि विकास उनको नहीं चाहिए, ये बात समझता हूँ कि ये सब पार्टियाँ जो है उनको विनाश चाहिए पूरे देश का, लेकिन उनको विकास नहीं चाहिए। तो ठीक है, वो इसका विरोध तो करेंगे, लेकिन कोई समझता बूझता इंसान इसका विरोध नहीं कर सकता है। और ऐसी लॉजिक दे कि यहाँ से इतना किराया तो यहाँ का आदमी, अरे भाई, यहाँ के लोग जाते हैं बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुल्क। आप छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात। जब पानी जहाज से एक चूँकि आप MY और मुस्लिम यादव की आप राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज से हर साल कितने हाजी जाते हैं उत्तर प्रदेश से? पहले पानी के जहाज से जाते थे ना? तो क्या उस वक्त किराया उनके जितनी आय थी उससे ज़्यादा किराया नहीं होता था? नहीं जाते थे। तो इस तरह की बेतुकी बातें जो है ना, समाजवादी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। हकीकत है कि एक अच्छे प्रयास, एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा, इससे वहाँ की जनता को, वहाँ के प्रदेश को और सुविधा बहुत तरीके होगी, काम धंधा बढ़ेगा, लोगों का फ़ायदा होगा और अच्छी चीज़ भी आपके देश में, देश की उन्नति हो रही है इसको। लेकिन अगर जब आदमी उस नज़रिए से देखता है तो सिर्फ लोगों की नज़रों में उनकी पार्टियों का जो स्तर है और गिर जाता है। और इसी की वजह है कि इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं, जो विनाश की राजनीति, ना कि विकास की राजनीति। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं जफर भाई, क्योंकि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, जफर इस्लाम, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आप अर्थव्यवस्था को बड़े अच्छे से समझते भी हैं। थोड़ा सा और बताइए। सुनील साजन कह रहे हैं कि इससे रोजगार कैसे पैदा होगा, जरा बताइए हमें, तो थोड़ा बताइए। क्योंकि जहां तक मैं पढ़ रहा हूं, विनोद जी मुझे करेक्ट करिएगा, स्वागत है। देखिए छोटे कि ये जहाज जो जाएगा ये रुक रुक के जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गया तो फिर वो लगातार चलते ही जाएगा। रुक के जाने के लाभ है। हाँ, रुक नहीं जाएगा तो किसी को देखिए, जहां पर आप जिस तरह से, जिस रोड से आप गुजरते हैं, देखिए आप, इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल हाईवेज देखिए, नेशनल हाईवेज का इतिहास उठा के देखिए। अभी आप छोटा से ये यूपी उत्तर प्रदेश से देखिए, अभी गंगा एक्सप्रेस जिस तरफ से जा रही है, देखिए जो बन रहा है रोड। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, गंगा एक्सप्रेस, मैं बोलूं? हाँ बोलिए जफर भाई, बोलिए। विनोद जी बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूं उसके बाद। हाँ बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि अभी जैसे देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस उसका जो रूट है, जो नया गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, आप आज देखिए और आज 5 साल के बाद देखिएगा, वहां पर लोग जो उस पूरे एरिया में जहां आबादी नहीं है या बिल्कुल सन्नाटा एरिया है, वहां आबादी भर जाएगी, वहां व्यवसाय बढ़ जाएगा, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, वहाँ के लोगों की तरक्की होगी, वहाँ के ज़मीन जायदाद सब के वैल्यू बढ़ेंगे। तो किसका फ़ायदा होगा? सरकार का फ़ायदा होगा कि वहाँ के रहने वालों का फ़ायदा होगा। और आज ऐसा नहीं, बैक टेस्टिंग करके देखिए, हर वैसी जगह जहाँ पर विकास हुआ है, विकास की लहर दौड़ी है, वहाँ फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से वाटरवेज अगर है तो अगर जैसे आप देखिए, एक छोटी सी बात कि अगर मॉरिशस जैसी जगह जहाँ ज़्यादातर बोट से चलते हैं लोग, ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बोट से चलते हैं, जैसे बस से चलते हैं, रोड से कम चलते हैं, बोट से ज़्यादा चलते हैं, तो क्या वहाँ विकास नहीं होता है? जो चीज़ जैसे जहाँ पड़ाव होता है, उसके आसपास के एरिया का देखिए कितना बड़ा विकास होता है। इसी तरह से इतनी लंबी यात्रा, 51 दिन की यात्रा होगी, तो क्या एकजुट चलती जाएगी? अरे रास्ते में रुकेगी, जहाँ जहाँ रुकेगी वहाँ लोगों को फ़ायदा होता है। अब ट्रेन चलते लगी तो ट्रेन के चलने से उस शहर का फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद बताता हूँ, चूंकि आप इकोनॉमी की बात की, तो अगर आप देखिए जो कॉस्ट है
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सबसे कम जो है वो वाटर के थ्रू जो जाता है, वाटर वेज जो होता है उसको सबसे कम खर्चा आता है। सबसे ज़्यादा भी ट्रेन में आता है, उसके बाद रोड पे आता है और उससे कम जो है वाटर वेज पे आता है। तो हर तरह का फ़ायदा है और देश में तरक्की होगी अगर आप माल ले जाने वाले भी अगर माल ले जाएंगे। एक बात को कहते हैं तो वो कार्गो सर्विस अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जाहिर है आपको कॉस्टिंग कम होगी तो आपको एक आदमी को हर चीज़ के जो एंड यूजर है उसको उसका फायदा होगा। ओके विनोद अग्निहोत्री, कई फायदे होते हैं और इसी से विकास बढ़ता है। थोड़ा सा विश्लेषण भी जरूरी है समाजवादी को इसका। कहाँ समझाए, इनको तो सिर्फ विनोद जी अब देखिए दुनिया भर में समाजवादी को क्या आपने भी दुनिया समझाए, देखी है विनोद जी। ये लोग वो लोग हैं जिससे परिवार के बियॉन्ड निकल ही नहीं पाते हैं। ओके